छत्तीसगढ़ से अनोखे राम भक्तों का एक जत्था रामनगरी अयोध्या पहुंचा है। सभी भक्तों के पूरे शरीर पर राम राम का टैटू बना हुआ है। इनके समुदाय में पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से अपने शरीर के हर हिस्से पर राम नाम लिखने की परंपरा है। इस समुदाय में जुड़ने के लिए जाति और धर्म की बात नहीं होती। जो भी अपने शरीर पर राम नाम लिखना शुरू कर देता है, इनकी समुदाय रामनामी समुदाय में शामिल हो जाता है। यह समुदाय छत्तीसगढ़ के खासतौर पर जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर समेत 6 जिलों में खासतौर पर पाया जाता है। वही शरीर पर राम नाम लिखने के लिए यह स्याही भी खुद बनाते हैं और इन्हीं के समुदाय के वरिष्ठ लोग मोटा या पतला लिखने के लिए एक साथ 2 या 3 सुई को आपस में बांधकर राम नाम लिखते हैं। इस समुदाय में जुड़ने के लिए शर्त है कि लोग शाकाहारी रहेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। इनकी आने वाली पीढ़ी भी राम नाम के प्रति आकर्षित है और आगे भी अपनी परंपरा को इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं। परंपरा को चलाया जाए। हाँ, कहती हैं, आने वाला पीढ़ी भी कहती है कि हमको ये परंपरा चलाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमारे परंपरा चल रहा है, उसको क्यों छोड़े। अब गाएगा, भजेगा, राम नाम लिखाएगा और समाज को सुधार करेगा। हमारे बच्चा लोग आई चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे नाम सैद बाई। परंपरा चली आ रही है जी। ये हमारे करीब 150 से 200 साल हो रहा है। हमारे पूर्वजों से राम नाम का नाम गाते भजते हम लोग आ रहे हैं। और जहाँ तक कहें कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय हमारे यहाँ जाति पाति वर्ण व्यवस्था का ज़्यादा था। तो बताया जाता है कि हमारे लोगों को इसमें 2-3 बातें बताया जाता है। एक तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, इसके लिए अपने शरीर को ही राम राम नाम लिखकर मन मंदिर बना लिया। दूसरी बात कहते हैं कि मुगलों के शासनकाल में इनके मंदिर वगैरह तोड़ दिए गए। अगर हम इस पे आ जाएं केवल कम शब्दों में, जी, राम नाम संप्रदाय में लोग कैसे शामिल होते हैं, जी जी, कैसे कैसे लिखाते हैं। ये करीब 200 साल से चला आ रहा है। और राम राम लिखाने से पहले हमें वही बातें ध्यान रखनी होती है कि हम किसी प्रकार का नशा पान न करें। दूसरी बात, शाकाहार ले। तीसरी बात, जहाँ तक हो सके सदा सत्य बोले, मन से, वचन से, कर्म से, किसी को पीड़ा ना पहुँचाएं। इसके बाद आप राम राम लिखा सकते हैं। इसमें किसी जाति बंधन नहीं है। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, वो राम राम लिखाकर अपना भजन कर सकता है। अगर ये नियम अगर फॉलो नहीं करेंगे, खान पान में अगर शुद्ध सात्विकी नहीं है, तो वो चाहे किसी भी ऊंची वर्ण का हो, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाराम रामनामी। मेरा गांव है छत्तीसगढ़, जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़। अयोध्या धाम के राजघाट बंधा स्थित बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र के तत्वाधान में जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज की अध्यक्षता में सोम यज्ञ के आयोजन के लिए ध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वेद पाठ्य के माध्यम से संपन्न हुआ। इस मौके पर बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र के संरक्षक प्रबंधक महंत धर्मदास ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। बताते चले कि बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र अयोध्या के राजघाट से आगे स्थित बाटी वाले बाबा के स्थान से पहले सरयू तट के पास है, जहां पर पिछले वर्ष से लगातार सीताराम नाम का यज्ञ अनवरत चल रहा है। इस स्थान पर अब सोमयज्ञ का आयोजन भी महंत बाबा धर्मदास द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह मौके पर राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज झंडा गड़ा है यज्ञ भगवान के। क्या क्या इसमें होगा? अयोध्या में रामलला के और हनुमान जी के अध्यक्षता में है कि नहीं। रामलला हनुमान जी के अध्यक्षता में यज्ञ के नींव डाला गया है, झंडा गड़ा है। और 30 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा और उसके बाद में विद्यालय के कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 30 के जोगी जी आ रहे हैं। कल ही हम लोगों से बात हो गया है, निमंत्रण पत्र भी दे दिए हैं, सब चीज़ बात हो गया है। निमंत्रण पत्र छपा है कि नहीं आपके पास? है कि नहीं कागज? निमंत्रण पत्र उसको मिला है तो ठीक है, तो भी दिया गया है सबके। कौन अयोध्या के हैं? अभी अयोध्या के संतों को नहीं दिया गया। अभी 1 महीना पहले नहीं दिया, 2-3 दिन पहले बताया जाता है। अपील कर रहे हैं कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक लोग आवें, अधिक से अधिक लोग भाग लें।
अयोध्या में बिरला धर्मशाला के निकट रामनवमी के मौके पर विशाल जल और ठंडे शरबत के कैंप का आयोजन तीरथ पुरोहित पंडा समाज की ओर से किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने विशेष प्रकार की सुविधा की गई। जिसकी जानकारी देते हुए तीरथ पुरोहित पंडा समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने बताया कि रामनवमी के शुभ अवसर पर तीरथ पुरोहित समाज की ओर से जल और ठंडे शरबत का आयोजन किया गया। मेले में आए हुए लाखों राम भक्तों को ठंडा शरबत पिलाया गया और जहां पर आए श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्म उत्सव का आनंद प्राप्त किया। अयोध्या में साधु संतों ने भी श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखना और हमारे समाज की ओर से भी सभी श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि लगातार तीरथ पुरोहित समाज धर्म के मार्ग पर चलते हुए अयोध्या में पधारने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत और सम्मान हमेशा करेगा। जय सिया राम। रामनवमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे साधु संत अयोध्या में जगह जगह पे विशाल रूप से भंडारे तीर्थ पुरोहित पांडे समाज की ओर से जल और शरबत की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए किया गया। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में पधारे, जबकि देवी देवता भी परमात्मा श्री राम जी के जन्म महोत्सव पे अयोध्या प्रतिवर्ष आते हैं, क्योंकि यही दिन राम जन्म सुति पावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। भगवान श्री राम के जन्म अवतरण का महत्व जान करके पूरे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता अयोध्या में विभिन्न रूपों से पधार करके भगवान के जन्म का महोत्सव का आनंद प्राप्त करके अपने आप को धन और भाग्य मानते हैं, क्योंकि अयोध्या में जगह जगह पे विशाल रूप से साधु संतों ने व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए किया। तीर्थ पुरोहित समाज ने अयोध्या में पहुंच करके जल और शरबत का वितरण किया। इससे सभी श्रद्धालुओं को सुविधा दिया गया और मेरा आह्वान है कि आने वाले समय में लगातार तीर्थ पुरोहित समाज धर्म के मार्ग पे चलते हुए इसी प्रकार से अयोध्या में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत व सम्मान सभी प्रकार से सभी सुविधाएं किया जाएगा। इसमें शासन प्रशासन मीडिया के भी सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विशेष रूप से सहयोग किया। इसमें प्रशासन ने जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को लगा करके सभी श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान किया। इसके लिए सभी शासन प्रशासन को भी खूब धन्यवाद, मीडिया भाइयों को धन्यवाद। जिस प्रकार से रामनवमी मेला सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही सुरक्षा के साथ व्यतीत हुआ, इसके लिए सभी का आभार पूरा पुरोहित समाज करता है। मंदिर में विशेष कार्यक्रम क्या हुआ? मंदिर में विशेष कार्यक्रम श्री राम जन्म महोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान का बधाइया गान हुआ, विशाल रूप से नाच गाना भजन हुआ। आज भी भगवान का संध्या काल में उनका बधाइया गान चल रही हैं। रामनवमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं मठ और मंदिरों में पहुंच करके नाच गाना किया और विशाल रूप से प्रसाद का भी वितरण किया गया। रामनवमी के शुभ अवसर पर पुरोहित समाज ने भी जल और ठंडे शरबत का व्यवस्था कराया। लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत के लिए पूरा पुरोहित समाज खड़ा था, आजीवन खड़ा रहेगा। जैसे एक निकट श्री बिरला धर्मशाला के समीप श्री स्टेशन रेलवे स्टेशन जाने के मार्ग से पहले बिरला धर्मशाला के पास पुरोहित समाज का एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं का स्वागत व सम्मान किया गया और शरबत का वितरण किया गया। अयोध्या प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या, किया कामाख्या माता रानी का दर्शन पूजन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कामाख्या माता का दर्शन करने का मुझे आज मिला अवसर। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास है कि गांव में चौपाल लगाकर गांव की समस्या का समाधान सुना जाए। हर ग्राम सभा में लगाई जा रही ग्राम चौपाल, कसारी गांव में चौपाल लगाए जाने के कार्यक्रम में मुझे मिला अवसर। सरकार हमारी गरीब कल्याण की समर्पित और डबल इंजन की है सरकार। डबल इंजन की सरकार लगातार डबल रफ्तार से राज सेवा करने का कर रही काम। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के कार्यों की तारीफ। कहा, पिछले कार्यकाल के रूप में मुझे खुशी है कि विधायक रामचंद्र यादव का जो प्रयास था उसी के परिणाम स्वरूप एक अतिथि गृह व मार्ग भी बनकर है तैयार। मां गोमती नदी का सेतु भी बनकर है तैयार। कई उपलब्धियों का बहुल्य क्षेत्र है, आने वाले समय में और भी होगा अच्छा। माता कामाख्या के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करने का दर्शन करने का अवसर मिला। फिर हमारे
सरकार के द्वारा लगातार प्रयास है गांव की समस्या गांव में समाधान सरकार जनता के द्वार और उसके लिए लगा रहे हम लोग हर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल। और इसी के क्रम में आज मुझे कसारी ग्राम सभा है, वहाँ पर चौपाल के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। और हमारी सरकार चूँकि गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार डबल रफ्तार से राज्य की सेवा करने का काम कर रही है। और पिछले कार्यकाल की उपलब्धि के रूप में आज मुझे खुशी है कि रामचंद्र भाई का जो प्रयास था हमारे विधायक जी का, उसके परिणाम स्वरूप एक ये अतिथि गृह भी यहाँ पर बन करके तैयार है, यहाँ का मार्ग भी बन करके तैयार है, यहाँ पे माँ गोमती की नदी पर सेतु भी बन करके तैयार है। तो कई उपलब्धियों का एक तरह से यहाँ हमारे लिए क्षेत्र है और आने वाले समय में और अच्छा। अयोध्या मदरसे में विशेष धर्म शिक्षा पर हाईकोर्ट की नोटिस पर बोले केशव मौर्य। कहा, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वह भी हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें भी अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, देश के सेवक बने, लेकिन कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसमें लगातार अड़चन डालते हैं। माननीय न्यायालय का जो भी नोटिस होगा हमें जानकारी तो नहीं है, सरकार उसका जवाब देगी। देखिए, माननीय न्यायालय ने अगर कोई नोटिस दिया है तो सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन हमारी सरकार का यही प्रयास है कि चाहे वो मदरसे ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं और प्रदेश के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, देश के सेवक बने, लेकिन कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसमें लगातार अड़चन डालते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी नोटिस होगा, मुझे मालूम नहीं, इस सवाल के जवाब में केवल मैं कह रहा हूँ कि उसका जवाब दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि में रामनवमी की धूम, लाखों की संख्या में श्री राम भक्त जुटे अयोध्या में, हर तरफ सिर्फ जय श्री राम की गूंज। अस्थायी राम मंदिर में अंतिम रामनवमी में भक्तों की भारी भीड़। अगली रामनवमी तक तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। राम की पैड़ी पर स्थित सिद्धपीठ सरयू मंदिर में रामनवमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सरयू मंदिर के महंत जय जयराम पाठक ने बताया, आज की रामनवमी बहुत अलग तरीके से मनाया गया। आए हुए राम भक्तों को हवाई जहाज द्वारा अयोध्या, गुप्तार घाट, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू जी आदि मठ मंदिरों का दर्शन कराया गया। बौद्ध धाम में श्री नागेश्वर नाथ जी के मंदिर के पास श्री राम की पैड़ी पर स्थापित श्री प्राचीन श्री सरयू मंदिर अयोध्या, और यहाँ श्री राम जन्म उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें सारे यहाँ के जो महात्मा और यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं वो भी शरीक होते हैं। अभी बहुत भीड़ हुई थी, लेकिन चूँकि आज रामनवमी है, सब मंदिरों में मनाया जा रहा है, तो फिर सब जगह लोग चले गए और आरती हुई, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। और मैं महंत जय जयराम और हमारे जो है नेपाल से आए हुए जो है श्री सच्चिदानंद जी शुक्ल और सिद्धार्थ नगर से आए हुए और तमाम परिवार सब अभी दर्शन करने, लाभ उठाने यहाँ पर आए हुए हैं। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी समय यह उत्सव पर सब इकट्ठा होते हैं। ऐसा कार्यक्रम हम हमेशा हर साल में जो है करते रहते हैं श्री चैत्र रामनवमी के दिन। और जो है सबको आशीर्वाद है सरयू मैया की तरफ से। नहीं उतना भव्य हो पाया था और उसमें काफ़ी जो है जनता भी नहीं आ पाई थी, लेकिन सब इकट्ठे हुए। और उसके बाद हमारे श्री सीताराम जी भगवान का जो मंदिर है वो भी निर्णय और फैसला हो गया आदरणीय भूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण और रामलला जी का भव्य मंदिर। तो ये कुल मिला करके एक बहुत बड़ा महोत्सव श्री अयोध्या के लिए संदेश जाता है। हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन श्री राम पैड़ी और श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, सरयू मंदिर, ये सब कार्यक्रमों करवाते रहें। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ